जामुन के पेड़ का कई तरह से लुत्फ उठाते हैं। उसकी छांव में बैठते थे और जामुन को तोड़कर बच्चे क्या बड़े क्या सभी खाया करते थे। जामुन थे इतने अच्छे और इतना ही नहीं, बच्चे उस जामुन के पेड़ पर झूला लगाकर भी झूलते थे क्योंकि वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था। तभी दोपहर में 12 साल का टीटू अपने दोस्त सोनू और जोया के साथ उस पेड़ के जामुन तोड़कर खा रहा था। टीटू, सोनू, मेरे लिए भी जामुन तोड़ो ना। तुम्हें पता है मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। क्यों तरसा रही हो? दो, मुझे भी खाना है। ला रहा हूँ पागल। ऐसा कर, मैं डंडे से जामुन की डाली हिलाऊंगा, तू नीचे चुन्नी बिछा ले ताकि जामुन इस पर गिरे। इसकी जितनी है टीटू, तू जमीन पर ही गिरा ले, हम धोकर खाएंगे जामुन। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, जामुन दो, बहुत खाने का मन है। तभी वो बच्चे जामुन तोड़कर एक साथ बैठकर जामुन खाते हैं और कहते हैं, चलो बहुत जामुन खा लिया, अब झूले पर झूलते हैं। हाँ, चलो मैं भी झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। तभी वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं जिसमें जोया जीतकर सबसे पहले झूले पर झूलती है तो दोनों लड़के भी चिढ़ते हैं। फिर वो बारी बारी से झूलते हैं। तभी एक बिखरे से बालों वाली औरत जूही झूले को देखकर कहती है, अरे वाह, कितना बड़ा जामुन का पेड़ है और यहाँ तो झूला भी है। मैं तो झूला झूलूंगी, मैं तो झूला झूलूंगी। ए, उतरो, मुझे भी झूला झूलना है। हटो हटो। हम क्यों हटे? हमारा झूला है, यहाँ हम पहले आए हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे हटो हटो, मुझे भी जामुन खाना है, मेरा पेड़ है ये और अब मैं ही झूलूंगी यहाँ पर। हट जाओ यहाँ से वरना धक्का मार दूंगी तीनों को। ऐसे कैसे मार दोगी? जबरदस्ती है, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर बच्चों से झूला छीनती हो। देखो तो जामुन खाने हैं, खा लो, लेकिन हम झूला नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? मैं तो झूला भी झूलूंगी, जामुन भी खाऊंगी और तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी भी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हम रोकेंगे, एक पत्थर मारेंगे जब पता चलेगा और अपने पापा को भी बुलाएंगे। टीटू के पापा मुखिया है इस गांव के, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ। वो साइको औरत बच्चों से झूला छीनने लगती है लेकिन बच्चे भी झूला नहीं छोड़ते और टीटू झूले से गिर जाता है। तभी जोया पत्थर उठाकर उसके मारती है। फिर वो दोनों को धक्का मारती है जिससे जोया और टीटू को सिर पर चोट आती है। माँ, पापा, इसने मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों के तो सिर से खून बह रहा है, चलो चलो घर चलते हैं, इसकी शामत बाद में बनाएंगे। तभी सोनू उसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर कहता है, अब खा ले पागल औरत जामुन। ये क्या किया? तुम बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी आंखों में मिट्टी डाली है ना। अपनी आंखें धोकर वो उसी जामुन के पेड़ पर झूला झूलने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब बच्चे ऐसी हालत में अपने घर लौटते हैं तो उनकी शक्ल देखकर उनके माता पिता बेहद गुस्से में आ जाते हैं और टीटू के पिता राघव कहता है, बेटा, ये तेरी हालत किसने की है? जरा मुझे बता और वहाँ लेकर चल। उन दोनों बच्चों को भी मारा है ना? छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी मुखिया के बच्चे को मारने की? पापा, वो औरत बहुत पागल है, हम मना कर रहे थे तब भी नहीं मानी वो। अंकल, उसको सबक सिखाना, उसने हम तीनों को परेशान किया है, पत्थर भी मारा और झूले से भी उतार के धक्का मारा। चिंता मत करो बच्चों, उसे तो मैं बताऊंगा। केशव, हरिया, जाओ उस औरत को ढूंढो। तभी दो बच्चे और उनके माता पिता घबरा कर कहते हैं, अंकल अंकल, हमारे गांव में पागल सी औरत आ गई है, उसने मुझे जामुन के पेड़ से जामुन नहीं खाने दिए और झूले से उतार कर मारा। वो पागल औरत ने देखिए मेरी बेटी के साथ क्या किया है और जब मैंने उसे समझाया तो उसने मेरे गालों पर नाखून मार दिया। वो औरत बहुत खतरनाक है, मुझे तो पागल लगती है, कहीं वो बच्चों को कुछ कर ना दे, उसका इलाज कीजिए। अरे सब गांव वालों को इकट्ठा कर लो, वो पागल औरत जरूर अभी भी जामुन के पेड़ पर ही होगी, उसे जामुन जो पसंद है, आज उसका हिसाब किताब कर ही देते हैं। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो उसी पेड़ पर झूला झूल रही थी। तभी मुखिया कहता है, ए पागल औरत, कौन है तू और तुझे शर्म नहीं आती बच्चों के झूले पर झूलकर? पापा, यही है वो पागल आंटी। क्या है तुम लोगों को?
तभी जूही जामुन खाकर गुठली मुखिया के मुंह पर थूकती है और सिर खुजाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं इस जामुन के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं झूला झूलती हूँ और जामुन भी खाऊंगी। भाग जाओ तुम, वरना तुम्हें भी पत्थर मारूंगी। अरे कितनी बेकार औरत है ये, इस पागल को गांव से निकाल दो और ना माने तो इसे पेड़ पर फांसी पर टांग दो। हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है इसने। तभी दो आदमी उसे झोले से उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारते हैं। तभी 3-4 आदमी आकर उसके हाथ को बांध देते हैं और सिर पर काला कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका देते हैं। तड़प तड़प कर वो मर जाती है और गांव के लोग अपने घर वापस लौटकर फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जहां उनके बच्चे झूला झूलते हैं, सभी लोग जामुन खाते हैं। लेकिन तभी जूही चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और जामुन के पेड़ पर आने वाले बच्चों को एक एक करके कैद कर लेती है और लोगों को मार देती है और कहती है, मुझे मार दिया ना इन्होंने, तड़पा तड़पा के जामुन नहीं खाने दिया ना, इस झूले पर झूलने दिया। लेकिन अब मैं झूला झूलूंगी और जो भी आएगा उसे मार डालूंगी। तभी वो फिर से झूला झूलने लगती है। अगले दिन झूले पर खाली झूले को झूलते हुए देख कुछ बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के पल्लू से चिपक जाते हैं। फिर सविता और बिरजू वहाँ आकर कहते हैं, अरे बिरजू जी, जरा जामुन तोड़ दीजिए, आज तो मेरा भी मन है जामुन खाने का और जोया को तो बहुत पसंद है, जरा उसके लिए भी जामुन तोड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ज्यादा जामुन तोड़ूंगा, मुझे इसका जूस भी बनाना है। वो दोनों जैसे ही जामुन तोड़ने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अचानक से आकर उनका गला पकड़कर कहती है, कितने बेहया और बुज़दिल हो, जो एक औरत को तुमने फांसी पर लटका दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया सिर्फ जामुन के लिए। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें जामुन खाने दूंगी? नहीं, मरोगे तुम सब। चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। अरे लगता है ये वापस लौट आई है। चुड़ैल उन दोनों को जमीन पर लेटाकर गर्दन पकड़कर मार डालती है। मरते वक्त बिरजू मिट्टी में उंगली से लिख देता है, वो लौट आई है। कुछ देर बाद उन दोनों की मौत का मुखिया और बाकी लोगों को पता चलता है और बिरजू का लिखा हुआ देखकर वो कहते हैं, अरे भला इन्हें किसने मार दिया और ये क्यों लिखा है कि वो लौट आई है? आखिर कौन है ये? हमें पता लगाना होगा। अरे कुछ बच्चे भी गायब हो गए हैं हमारे, और मेरा टीटू भी। अरे मुखिया जी, आप परेशान मत होइए, हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। गांव में अचानक से लोगों की मौत होती है और 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं। मुखिया इस बात का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक बाबा का सहारा लेता है, जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से बताते हैं, आ गई है वो वापस लौट आई है, जिसे तुमने मारा था फांसी पर लटका कर, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। जामुन के पेड़ में उसकी आत्मा बस गई है। तांत्रिक बाबा, हमें बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ गांव के बाकी बच्चे भी गायब हो गए हैं, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। उसका उपाय यही है कि उस जामुन के पेड़ को जला दो, उसके बाद मुझे विधि करनी होगी वहाँ तुम सबकी सुरक्षा के लिए। तभी मुखिया हाथ में गंगा जल लिए गायत्री मंत्र का जाप करके उसे पेड़ पर गंगा जल छिड़कता है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होती है। वो तड़पती है और कैद किए हुए बच्चे उस पेड़ में से वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर मुखिया कहता है, अरे टीटू मेरा बच्चा, आजा मेरे पास। चुड़ैल तू गई आज। मुखिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में तांत्रिक उस पेड़ को जला देता है, तभी चुड़ैल भी भस्म होकर मर जाती है। इसके बाद तांत्रिक वहाँ उन सब की सुरक्षा के लिए उसी जगह पर पूजा करता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।